दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र है। सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री उनका गढ़ रहा है। उनके खिलाफ करनैल सिंह जी उतरे हैं। यह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मंदिर प्रकोष्ठ के यह अध्यक्ष भी हैं। कटेंगे तो बटेंगे, क्या यह नारा चलेगा? उससे भी ज्यादा जरूरी है। पूरी दिल्ली त्रस्त है, न रोड है, न सड़क है, न पानी है, न सीवर है। ये सब चीजों से भी ज्यादा दिल्ली की जनता आज की डेट में ठगा महसूस कर रही है। और दिल्ली का विकास कैसे होना चाहिए अब ये जनता समझ चुकी है। अगर दिल्ली का विकास चाहिए तो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति को बैठ करके चुन करके उस गद्दी पर बिठाएंगे तो वो दिल्ली का विकास करेगा। ये तो सत्य है। बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। नहीं, लेकिन ये तो आप धर्म के आधार पर चीजें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं धर्म के आधार पर नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा कि आज की डेट में लोगों को काम चाहिए। दिल्ली में सीवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरी विधानसभा में जो कि इतना प्रॉब्लम लोगों के पास पानी की है। बच्चे मर रहे हैं, हर बच्चा डायबिटीज से पैदा हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कितना प्रदूषण दिल्ली में फैला दिया। पूरे दिल्ली को अगर नई डेवलपमेंट करनी है, पूरे दिल्ली को बहुत सुंदर बनाना है, और वो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जिसको भी वो चुन के दिल्ली की विधानसभा में बिठाएंगे वही दिल्ली का विकास करेंगे। जय श्री राम। सत्येंद्र जैन ये मंत्री है। देखिए, वो नारा लगा है 2100 रुपए। आप देखिए, और यह महिला सम्मान योजना, इस दावे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज दिल्ली सरकार के पास 10,000 करोड़ का घाटा चल रहा है, एक भी पैसा है नहीं। और दिल्ली सरकार ने खुद ही स्वयं डिक्लेयर किया है कि इस वादे से जो किया है वो बिल्कुल झूठा है, ये कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया है आने वाले टाइम में बहनों के लिए 2500 रुपया मिलेगा, जिसकी मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर जैसी होती है। हर बहन को 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे। और उसके साथ ही आयुष्मान, मेरी बहनें वो त्रस्त हैं, जो किसी भी हॉस्पिटल में जाती हैं तो बोलती हैं, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हमें लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। आने वाली पहली कैबिनेट के अंदर ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है हर व्यक्ति की जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड का सेंटर की तरफ से, और 5 लाख रुपए का दिल्ली विधानसभा की दिल्ली की तरफ से 10 लाख रुपए का उनकी जेब में कार्ड होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, और यही नहीं दिल्ली नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी जाके इलाज करा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की ही उपज हो सकती है। करनैल सिंह का गेम प्लान क्या है शकूर बस्ती के लिए? करनैल सिंह का प्लान, शुक्र बस्ती विश्व के नक्शे पर आएगी। नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश होगा उस पे काम करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, गरीबों को नौकरी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुक्र बस्ती के अंदर जॉब के लिए 1 लाख लोगों को हम नई नौकरियां देंगे। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनका जो व्यक्तित्व है और उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका है, उसके आधार पर यहाँ पर दिल्ली के कद्दावर मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के यह उम्मीदवार। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का ये A4 ब्लॉक कॉलोनी इलाका, और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वह नौकरीशुदा हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास वोटर है वो यहाँ पर रहते हैं। और देखिए, इसी तरीके की एक कॉलोनी में हम आए हुए हैं, एक सोसाइटी में हम आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे इनकी दिक्कतों के बारे में, इनकी समस्या के बारे में पूछेंगे। और ये एक रिहायशी कॉलोनी है शकूर बस्ती इलाके में। सर, ये बताइए कि सबसे पहले कि आपकी जो सोसाइटी है इसका नाम क्या है? सुप्रिया अपार्टमेंट। वैसे नाम इसका सुप्रिया अपार्टमेंट है, पेपर्स में इसका नाम रविंद्रा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। ये बताइए, यहाँ पर इस बार जो चुनाव में मूलतः जो मुख्य मुद्दे हैं, किस चीज को लेकर इस बार जो फैक्टर्स है वह प्रभावी हैं? सर, मुख्य मुद्दे तो यही दिल्ली की डेवलपमेंट को लेके हैं, और पिछले 10-11 साल से केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने तो लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि किसी मतलब दूसरे को ही लाना चाहिए। अंकल, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है? मोदी बीजेपी जी। आपके लिए सबसे बड़ा वोटिंग के लिए मुद्दा क्या है? सब सोसाइटी का ध्यान रखें, सब सोशल, मतलब लोगों को थोड़ा सोसाइटी जो है उनके लिए, इनके जो भी यहाँ के हों
शायद वो थोड़ा देखें कि भाई किस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ है। अभी हमें इस सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा किधर है फिर? हाँ जी, हवा किधर है, फूल या झाड़ू? फूल। ये बताइए, आप महिला हैं और यहाँ से आपके जो विधायक है दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री भी रहे हैं, वो जेल जाते हैं, फिर उसके बाद अब वापस जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन को आपकी पूरा किया? कुछ हद तक तो किया है, लेकिन साफ सफाई है, गंदगी है दिल्ली में बहुत जगह, वो दूर होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए इस बार वोट करने जाएंगे क्या रहेगा? साफ सफाई का। आपके लिए एंटी सीनियर सिटीजन है आप। अब भाई मुद्दा क्या है, ये है कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए दिल्ली में, भाई बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चे जैसे कहते कुछ है करते कुछ है, पहले कुछ भी कह देते फिर कुछ करते हैं नहीं। तो ये चीज क्या पूरी हो रही है वह? अभी तो को पूरी हो रही ना, अब करेंगे आगे, देखो क्या करेंगे। जी बताइए। सर हम तो गेट पे चौकीदारी करते हैं, हमारे लिए मुद्दा यही है जो भी है ठीक ठाक होना चाहिए, कोई भी पार्टी आए अच्छी हो हमारे लिए, और क्या। तो ये देखिए एक रिहायशी कॉलोनी है और मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पर, इनके लिए सफाई जो है ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो नौकरी है, युवाओं के लिए नौकरी है, वो भी बहुत अहम मुद्दा है। शकूर बस्ती से यह है हालात। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। चले। दरअसल शकूर बस्ती इलाके में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कई समय से रह रहे हैं और अब वह यहाँ के वोटर भी बन गए हैं। तो शकूर बस्ती इलाके के इन लोगों को, इन वर्ग के लोगों के क्या है आकांक्षाएं और क्या है मुद्दे, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। प्रेस की दुकान है भैया, आप यहाँ पर ये प्रेस कर रहे हो और जब चुनाव में आप वोट देने जाओगे, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा दी रखी है उन्होंने, पानी बिजली दिया रखा है, दवाइयां फ्री दी रखी है, गवर्नमेंट ने सारी शिक्षा दी रखी है, और क्या चाहिए। आज तक कोई सरकार आई है, कोई ऐसी नहीं आई जो आज तक ये काम करा उन्होंने, गरीबों का साथ दिया। मतलब ये काम भी तुम्हारा आपका चल रहा है चल रहा है। और वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। 30-35 साल से काम करते आ रहे हैं यहाँ 30-35 साल से काम करते आ रहे हैं। शिक्षा बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सुविधा बढ़िया है, सबसे बढ़िया रात को कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, बहुत सुविधा है। इसलिए हम हवा किधर है, फूल झाड़ू? हाँ नहीं, हम झाड़ू को देने हैं, बिल्कुल झाड़ू को देनी। क्यों आप क्यों झाड़ू को देनी है। शिक्षा, दवाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री है। बस फ्री है पब्लिक के लिए, और क्या चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए, यमुना का पानी दिल्ली में बहुत जहरीला आता है। आप तो एक टेस्टिंग लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं, इस आरोप में आपको कितना दम दिखता है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर पानी पिलाना पुण्य का काम समझा जाता है। अगर केजरीवाल जी अपनी धूर्तता से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतवासी सारे पाप में डूब चुके हैं और जहर मिला के एक दूसरे को पिला रहे हैं, तो इस बार उनका जाना तय है। देखिए, ये ऑटो चालक संघ के ये अध्यक्ष भी हैं, एक संस्था इन्होंने बना रखी है। ये जो कह रहे हैं कि पानी में इतना जहरीला हो गया है पानी, क्या साजिशन मिलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारी दिल्ली की, जो संभल नहीं रहा है इन लोगों से, ये राजनेताओं से जो संभल नहीं रहा है। पाइपलाइन टूटी पड़ी है, नालों का गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। यमुना की तो बात दूर है, वहां तक तो हम क्या पानी पियेंगे। हमारे घरों में जो नलों में गंदा पानी आ रहा है नालों का, एक घंटे में मोटर चलाने पड़ रही है। हमारे बिजली के बिल क्या कहेंगे, आप समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? यमुना का पानी गंदा मानते हैं जो नेता कह रहे हैं, या फिर स्वच्छ मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि यमुना का पानी हमारा जो केजरीवाल के आने से पहले था उससे भी बदतर हो गया है। इतना गंदा पानी जो लोगों के घरों तक आ रहा है और मजबूरन उनको वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में मोदी की गारंटी का वादा दिया जा रहा है आप के सामने, और आप जो भी केस चल रहे हैं उनका हवाला दिया जा रहा है। किसने हवाला दिया, पहले बताओ। जो विरोधी हैं। सर, मोदी जी तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, उनकी गारंटी कैसे काम करेगी? गारंटी तो केजरीवाल की है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली की सारी गारंटियां पूरी करेंगे।
अगर मोदी जी कहते कि भाई मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तब तो उनकी गारंटी की बात थी ना। मोदी की गारंटी क्यों कह रहे हैं? बीजेपी की गारंटी बोलो, बीजेपी की किस नेता की गारंटी वो बोलो, क्योंकि कुछ करना नहीं है। इन्होंने एमसीडी के अंदर मोदी के नाम पे लड़ा था, जो काउंसलर एमसीडी के अंदर बने, आज तो वो कहते हैं मोदी जी के पास चले जाओ, हमें वोट थोड़ा दी आपने, मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी को वोट दी थी आपने, जाओ उनसे काम करा लो। तो जनता को समझ में आ गया है कि भाई साहब जिसने काम करना उसी को चुनना है। और सत्येंद्र जी, आप शकूर बस्ती से विधायक रहे हैं और उन चुनिंदा विधायक में थे जो पहली वेव से अब तक आप जो चुने जा रहे हैं, इस बार क्यों चुने जनता आपको? काम किया है इसलिए, सिर्फ काम और कुछ नहीं। हमने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए हैं जिसका सारी जनता को पता है। 24 घंटे बिजली कर दी हमने, उससे पहले बिजली कभी आती नहीं थी। बिजली के रेट कम कर दिए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम किया है, स्कूलों को शानदार बनाया है, हॉस्पिटल को शानदार बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। दिल्ली के अंदर हमने काम किया है, उस काम पे वोट देगी। सत्येंद्र जी, जब आप जेल में भी थे कुछ समय, और इसको जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं ये मुद्दा बना रही, कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं कि एक सिंपैथी फैक्टर काम करेगा? देखो, अगर मैं जेल में था ना, तो मेरे पीछे से अगर बीजेपी के काउंसलरों ने, बीजेपी के एमपी ने कोई काम किया होता, तब तो ये होता कि उनके लिए काम होता। उन्होंने 2-2.5 साल में कोई काम नहीं किया, सारा काम छोड़ दिया, कहते भाई सत्येंद्र से करा लेना। तो सत्येंद्र आ गया, मैंने आने के बाद तुरंत बाद पिछले 2-2.5 महीने के अंदर कम से 20-25 करोड़ के काम सेंक्शन करा दिए। उन्होंने तो 2-2.5 साल के अंदर 20 लाख के काम भी नहीं कराए, 20,000 के भी नहीं कराए, कोई काम नहीं कराया। तो जनता के अंदर एक तो ये कि काम किसी ने कुछ नहीं किया, काम तो सिर्फ सत्येंद्र जैन करेगा। दूसरा, जिस गलत तरीके से मुझे अरेस्ट किया गया, उसका लोगों के मन में बहुत सहानुभूति है। ये बताइए, गलत तरीके से जब आपको यह अरेस्ट किया गया, सारी चीजें हुई, मन कहीं विचलित था, कहीं पीड़ा का वो दौर था? आप हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों, मैं तो बस ये कहूंगा कि इसमें परिवार को जो कष्ट भुगतना पड़ा वो थोड़ा ज्यादा था। देखो, हम तो पॉलिटिक्स में आए हैं, हमारे को तो कभी ट्रक के नीचे भी डलवा सकते हैं लोग, हमारा तो कुछ है नहीं। परिवार को इसके अंदर इन्वॉल्व जो किया गया वो गलत है। तो ये थे सत्येंद्र जैन, और इनका यही कहना था कि परिवार को जो इन्वॉल्व किया गया वो गलत था, लेकिन शकूर बस्ती में काम इन्होंने